आपके भी बिहार से भाग गए आरजेडी में। ये बात हुई। अब महाराष्ट्र में कांग्रेस के, शिवसेना के लोग भाग गए, तो इन तमाम ने मिलकर एक पंचायत की और कहा कि ये तो टेररिज्म है डेमोक्रेसी का। वो चार जो चले गए, क्या था वो डेमोक्रेटिक था? जिन्होंने सीमांचल की गरीब जनता को धोखा दिया, जिनको लोग पहचानते नहीं थे, हमने 4 साल मेहनत करके पार्टी के लोगों ने उनको कामयाब किया, तो 4 पर कुछ नहीं बोलेंगे। जहां इनके जाते हैं, देखो भाजपा सब कर रही है, ईडी सब कर रही है, सीबीआई कर रही है, हमारे 4 चले गए तो आप उनको खुशी खुशी ले लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। गुजरात चुनाव पर आज तक के खास कार्यक्रम में बातचीत करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने अपना दर्द बयां किया। असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार के विधानसभा चुनाव के बाद अपने 5 में से 4 विधायकों के पाला बदल लेने से दुखी थे और इसी पर बात रखते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। अच्छा, कब तक आप मुझे बोलते रहेंगे? आपके गुजरात से 12-14 एमएलए भाग गए, मोदी जी के साथ बैठकर चाय पी रहे हैं। आपके भी बिहार से भाग गए आरजेडी में। ये बात हुई। अब महाराष्ट्र में कांग्रेस के, शिवसेना के लोग भाग गए, तो इन तमाम ने मिलकर एक पंचायत की और कहा कि ये तो टेररिज्म है डेमोक्रेसी का। वो 4 जो चले गए, क्या था वो डेमोक्रेटिक था? जिन्होंने सीमांचल की गरीब जनता को धोखा दिया, जिनको लोग पहचानते नहीं थे, हमने 4 साल मेहनत करके पार्टी के लोगों ने उनको कामयाब किया, तो 4 पर कुछ नहीं बोलेंगे। जहां इनके जाते हैं, देखो भाजपा सब कर रही है, ईडी सब कर रही है, सीबीआई कर रही है, हमारे 4 चले गए तो आप उनको खुशी खुशी ले लिए, उस पर कुछ नहीं बोलेंगे। ये हिपोक्रेसी है। जब तक आप बीजेपी से आइडियोलॉजी पर मुकाबला नहीं करेंगे, बीजेपी जीतती जाएगी। उसका जिम्मेदार मैं नहीं रहूंगा, मैं लड़ूंगा चुनाव, मगर इनको समझने की फिक्र ही नहीं है। ओवैसी साहब जो कह रहे हैं, ये बात किसी को हजम नहीं होगी, क्योंकि ओवैसी साहब किस मकसद से चुनाव अपने पार्टी को लड़वाते हैं ये सबको पता हो चुका है। जग जाहिर है, बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ही उनकी पार्टी चुनाव लड़ती है, जहां सेकुलर फोर्सेस के वोटों का बिखराव हो और फ़ायदा बीजेपी को हो। जो बात वो कह रहे हैं कि आरजेडी के ही हमारे जो उनके विधायक जीते थे, वो पहले आरजेडी ही उनका घर हुआ करता था, आरजेडी में ही सारे लोग थे, वो सारे लोगों ने घर वापसी की। तो पार्टी, कांग्रेस पार्टी और आरजेडी की बात ओवैसी साहब ना करें। आखिर बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए वो काम कर रहे हैं। बता दें कि 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए असदुद्दीन ओवैसी 5 सीट जीतने में कामयाब रहे, लेकिन अभी से कुछ महीने पहले असदुद्दीन ओवैसी के 5 में से 4 विधायकों ने पाला बदल लिया, जिसके बाद असदुद्दीन ओवैसी का आज तक से खास बातचीत में दर्द छलका और असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जब दूसरी पार्टियों से विधायक या नेता टूटकर बीजेपी में जाते हैं, तब बीजेपी विरोधी पार्टियों की तरफ से कहा जाता है कि ये लोकतंत्र की हत्या है, लेकिन वही जब दूसरी पार्टियां मेरी पार्टी के साथ करती है, तब सब चुप हो जाते हैं। खैर, ताज़ी स्थिति ये है कि बिहार में उपचुनाव है कुर्नी विधानसभा सीट पर। यहाँ पर भी असदुद्दीन ओवैसी ताल ठोकने वाले हैं। अब देखना होगा कि 5 में से 4 विधायकों का नुकसान तो ओवैसी उठा चुके हैं। कुर्नी उपचुनाव में क्या एक विधायक ओवैसी जीतने में कामयाब होते हैं या नहीं? बिहार की खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।